नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जयपुर से खबर है आईएएस एसोसिएशन का समारोह। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मुख्य सचिव सुधांश पंत को विदाई दी गई है। आईएएस अफसरों ने सुधांश पंत को विदाई दी है। तो सुधांश पंत को आईएएस अफसरों ने विदाई दी है। ये आईएएस एसोसिएशन के समारोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत को विदाई दी गई है अफसरों की तरफ से। आईएएस अफसरों ने सुधांश पंत को विदाई दी है। नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का स्वागत किया गया है। शासन सचिवालय में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तस्वीरें कार्यक्रम की सामने आ रही हैं। आईएएस एसोसिएशन का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सुभाष पंत को विदाई दी गई और नए मुख्य सचिव का स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का स्वागत यहां पर हुआ है और सुधांश पंत को विदाई दी गई है। ब्यूरो चीफ लवली वाधवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक बातचीत और जानकारी के लिए। लवली, तस्वीरें हम देख रहे हैं। आईएएस एसोसिएशन का समारोह हुआ है, जिसमें सुधांश पंत को विदाई दी गई और वी श्रीनिवास का स्वागत किया गया है। देखिए, बिल्कुल आईएएस एसोसिएशन राजस्थान के जो प्रेसिडेंट हैं, सीनियर आईएएस हैं डॉक्टर कुंजीलाल मीणा, उन्होंने और उनकी पूरी जो टीम है कार्यकारिणी, उन्होंने सुधांश पंत जो कि वर्तमान मुख्य सचिव थे राजस्थान के, उनको विदाई दी है। और उनके साथ साथ में जो नए मुख्य सचिव जो नियुक्त किए गए हैं भारत सरकार की ओर से, वी श्रीनिवास को, उनका स्वागत सम्मान सत्कार का जो समारोह है वो यहाँ पर इस वक्त जो है शासन सचिवालय में चल रहा है। कार्यक्रम में देखिए तमाम जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, जयपुर जिले के कलेक्टर हैं, तमाम जो आईएएस अफसर है वो कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। शासन सचिवालय का जो स्टाफ है वो भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद है। हाईटी जो है वो रखा गया है उनके स्वागत के उपलक्ष्य में और विदाई के उपलक्ष्य में। और कार्यक्रम काफी सौहार्दपूर्ण रहा। दोनों मुख्य सचिव पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। सुधांश पंत के कार्यकाल को के जो विस्मरणीय जो पल थे उन्हें याद किया गया, उनके बारे में चर्चा जो है वो यहाँ पर की गई कार्यक्रम में। और दूसरी तरफ वी श्रीनिवास जो कि पूर्व में राजस्थान काडर से ही ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान में लंबे समय तक उन्होंने अलग अलग पदों पर सेवाएं दी है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो दिल्ली में थे, तो उन्होंने भी अपने अनुभव जो है वो साझा किए हैं। और सभी आईएएस अफसरों ने इस बात का संकल्प जो है वो इस कार्यक्रम में लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकसित राजस्थान का जो सपना है 2047 का, उसे किस तरीके से साकार बनाना है, एक बेहतर टीम वर्क के रूप में किस तरीके से राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी आम जनता के हित में काम कर सके, इस बात को लेकर के जो बातचीत है वो यहाँ पर कार्यक्रम में कही गई है। और इस समय जो है वी श्रीनिवास जो है वो अपना संबोधन जो है वो तमाम आईएएस अफसरों को दे रहे हैं। वो अपने कामकाज के बारे में, सरकार के बारे में और अपने दिल्ली के अनुभव जो है वो साझा कर रहे हैं और किस तरीके से उनकी नियुक्ति के आदेश जो है वो हुए रातों रात। तमाम किस्से जो है वो भी साझा किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए किसी ने सोचा नहीं था कि सुधांश पंत अपना कार्यकाल बीच में छोड़ करके ही चले जाएंगे। उनके पारिवारिक कारण थे, पारिवारिक समस्याएं थी। इसका अनुरोध उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से किया और उन्हें दिल्ली भेजा गया। और दिल्ली से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विश्वस्त आईएएस अफसर के रूप में पहचाने जाने वाले वी श्रीनिवास जो है, उन्हें राजस्थान भेजा गया है। राजस्थान में विभिन्न पदों पर वो रहे हैं, सब डिविजनल हेडक्वार्टर से लेकर के कई जिलों में कलेक्टर का उनके पास कार्यभार रहा है। कई बार वो शासन सचिव, विभागों के अलग अलग विभागों के शासन सचिव रहे हैं। और वो अनुभव जो है वो अब मुख्य सचिव के रूप में काम आएगा। ब्यूरोक्रेसी के मुखिया के रूप में वो एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और एक बड़ा ताज उन्हें पहनाया गया ब्यूरोक्रेसी के मुखिया का। अब उन्हीं पर एक बड़ी जिम्मेदारी है सरकार का जो संकल्प है विकसित राजस्थान का, इसके साथ साथ में जो आम जनता के जो रोजाना के होने वाले जो कामकाज है उनमें सुधार किस तरह से किया जाए। आईटी के एक्सपर्ट माने जाते हैं वी श्रीनिवास, और आम जन के कामकाज को ऑनलाइन करने का जो खिताब है, आपको ध्यान होगा एम्स अस्पताल का जब ज्वाइंट सेक्रेटरी का चार्ज इनके पास था दिल्ली में, तो एम्स में तमाम अपॉइंटमेंट्स को ऑनलाइन करने का जो खिताब है वो भी सरकार वी श्रीनिवास के नाम ही देती है, क्योंकि एक अच्छे आईआईटीएम के तौर पर उनकी पहचान है। पब्लिक डीलिंग के माहिर अफसर माने जाते हैं। बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, काफी बड़ा भूभाग है राजस्थान का, और आम जनता तक, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक अगर सरकार की योजनाओं को पहुंचाना हो, उसकी मॉनिटरिंग करनी हो, तो उसमें मुख्य सचिव का एक बहुत बड़ा रोल होता है सरकार के साथ कदम ताल करने का। एक साथ में दो, ये कह सकते हैं कि
दो सहयोगियों की भूमिका में सरकार और सत्ता दोनों मिलकर के काम करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण उन पर ये भार रहेगा। वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा पाते हैं, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन एक बेहतर आईआईटीएन जो है राजस्थान को मुख्य सचिव के रूप में एक बार फिर से मिला है। वो पूर्व जो मुख्य सचिव से सुधांशु पंत वो भी आईआईटीएन थे और दोनों अच्छे मित्रता आज देखी गई। देखिए आज मित्रता की मिसाल भी आज देना चाहेंगे। दोनों मित्र, पहली बार ऐसा देखा गया कि पूर्व के मुख्य सचिव और आने वाले जो मुख्य सचिव हैं दोनों ने एक साथ पूरे कार्यक्रम में आने से लेकर दिल्ली से जब वो जयपुर पहुंचे, एयरपोर्ट से लेकर के मंदिर से लेकर के दफ्तर और दफ्तर के बाद विदाई समारोह तक दोनों मुख्य सचिव पूरे समय मौजूद हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टीम है वो बहुत सिलेक्टेड टीम है और उस सिलेक्टेड टीम के जो लोग हैं उनको ये मैसेज है तमाम अफसरों को, तमाम ब्यूरोक्रेसी को कि मिलजुल करके काम करना है और आम जनता को ये मैसेज देना है कि हम लोग सब मिल करके या डबल इंजन की सरकार का जो संदेश जो दिया जाता है ठीक उसी अंदाज में दिल्ली और राजस्थान के दोनों उन सचिवों ने अपना संदेश दिया। जी पराग, बहुत शुक्रिया आपका लवली वाधवा, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। ब्यूरो चीफ लवली वाधवा को आप सुन रहे थे। उन्होंने देखिए बताया कि कैसे सुधांशु पंत के ट्रांसफर के बाद अब राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति वी श्रीनिवास की हुई है और जाहिर है केंद्र से उनके नाम का प्रस्ताव, माफ कीजिएगा, राज्य से उनके नाम का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था और ऐसे में उन्हें जब वापस राजस्थान बुलाया गया है तो ये अपने आप में बताता है कि स्टेबल, एक्सपीरियंस्ड, सेंटर स्टेट लिंक पर भरोसेमंद विकल्प के तौर पर उनको देखा जा रहा है। कैसे केंद्र और राज्य में बेहतर समन्वय वो स्थापित कर सकते हैं, ये उनके काम के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर देखा भी जा रहा है और जाहिर है कि इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए ही उनको वापस राजस्थान में बुलाया गया है और इसे सबसे ऊपर का प्रशासनिक फेरबदल आप कह सकते हैं, क्योंकि मुख्य सचिव के तौर पर वो अब नई जिम्मेदारी राजस्थान में संभालने जा रहे हैं। और देखिए सुधांशु पंत की विदाई हो गई है। आईएएस अफसरों ने उनको विदाई दी और मीडिया से भी वो रूबरू हुए। तो पूर्व सीएस अब हो गए हैं सुधांशु पंत। मीडिया से उन्होंने बातचीत की और कहा कि मैं मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का आभारी हूं। उन्होंने सीएम और सरकार का आभार जताया और कहा कि मुझे सरकार और प्रशासन का पूरा साथ मिला। अपने कार्यकाल का जिक्र उन्होंने किया है। कहा कि सीएस रहते हुए जो सोचा उसे मैं लागू कर पाया। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं मीडिया से बातचीत करते हुए। राजस्थान अपना प्रदेश है, विशेष लगाव यहाँ से है, ये भी सुधांशु पंत की तरफ से कहा गया है। तो सुधांशु पंत ने मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान मीडिया को बताया कि कैसे एक अलग लगाव राजस्थान के साथ उनका है। मुख्यमंत्री का, प्रदेश की सरकार का आभार वो व्यक्त करते हुए नजर आए और कहा कि मुझे प्रशासन का पूरा साथ मिला, सरकार का मुझे पूरा साथ मिला और सीएस रहते हुए यानी कि चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव रहते हुए जो सोचा उन्होंने वो लागू भी कर पाए हैं प्रदेश के अंदर और अपना प्रदेश बताया है राजस्थान को। कहा कि विशेष लगाव यहाँ से है। तो सुधांशु पंत 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अब राजस्थान के मुख्य सचिव के तौर पर अब तक वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे, अब पूर्व सीएस हो गए हैं और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये तमाम बातें कही हैं।